नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। तो दर्शक मित्रों, एक बात याद रखिएगा, सवाल आपके हों तो समस्या आपकी हो, उसका जवाब और उसका निराकरण मेरे पास है। समस्या आप जरूर भेजिए, उसका निराकरण आपको मिलेगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कॉल अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही में आपको मेरे कॉल पर या तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर भेजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग, फिर जानेंगे आज का राशि फल। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1947 बीसम 2551 दिनांक की अगर बात करते हैं तो आज 16 जून 2025 और सोमवार का दिन है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो 15:34 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी का प्रारंभ होगा। आज का योग वैधृत है जो 11:06 तक रहेगा। इसके बाद विषकुंभक योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र धनिष्ठा है जो 1:14 रात तक रहेगा। इसके बाद सतभिषा नक्षत्र का प्रारंभ होगा और आज का करण तैतिल है 15:25 तक। इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा और आज की राशि मकर है जो 13:10 तक रहेगी दोपहर में, यानी खज अक्षर पे नामकरण होगा। जो बच्चे 13:10 तक जन्म लेंगे उनका, 13:10 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वह कुंभ राशि पे नाम आएगा, यानी क श श अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही भगवान से प्रार्थना। शुरू करते हैं सबसे पहले आज का राशिफल, जिसमें सबसे पहले मेष राशि से हम प्रारंभ करेंगे। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिख रही है। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना वही आपके लिए उत्तम रहेगा और तभी घर में उत्तम साथ सहकार रहेगा। परिवार में आज कुछ धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना है अथवा मांगलिक प्रसंग की भी कुछ तैयारियां हो सकती हैं। नौकरी करने वाले वर्ग में खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। अपने खास खर्च पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहें। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरी सलाह वगैरह जरूर लें। खास तौर पर बहुत कुछ अवरोध भी आएंगे लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अपने मन की बातों को गुप्त रखने का दिन है। अगर आप अपनी बातों को दूसरे के समक्ष बताएंगे, हो सकता है वह बात बिगड़ जाएगी। यानी कोई ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें गुप्त रखना जरूरी है। परिवार की खुशी के लिए आपको थोड़ी मेहनत में वृद्धि करनी होगी। नौकरी वगैरह में विश्वास करिए, नौकरी वगैरह बढ़ने के भी आसार दिखाई देते हैं, उसमें प्रमोशन वगैरह होगा। अंधा विश्वास किसी पे मत करिए और दाम्पत्य जीवन में सुख खुशहाली रहेगी। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके परिवार में कुछ मांगलिक प्रसंग होने की संभावना भी बता रहा है। इनकी चर्चा विचारणाएं चल रही हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम या दिक्कत आने की संभावना बता रहा है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, संभावना अच्छी बन रही है और विद्यार्थियों के लिए भी योग विदेश का बन रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका भी सुखी रहेगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें।
उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराएं। दिन की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा मतमतांतर बनने की भी संभावना दिखाई दे रही है। खास तौर पर आपके परिवार में आपसी जो तालमेल है उसमें सुधार होता हुआ दिखता है। कुछ अवरोध आपके कार्यों में जरूर आ रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो चाहे व्यापार, उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। खर्च पे कंट्रोल जरूरी है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को अन्न दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया दिख रही है। आज सुबह से ही आपका मन थोड़ा विचलित दिखाई देता है। किसी भी बात को लेके आप परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह व्यवसाय में हो और चाहे शेयर बाजार वगैरह में हो। मगर शेयर बाजार वगैरह से थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। आज यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है। व्यवसाय संबंधी और जॉब या नौकरी रिलेटेड भी प्रश्न आपके सॉल्यूशन पे आ सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने काम की कदर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपके काम की कदर कम हो रही है। शत्रु पक्ष से जरा सावधान जरूर रहिएगा, लोग आपके विरुद्ध कुछ गलत कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आज सुबह से ही आप परिवार को लेकर कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं। आपको आर्थिक थोड़ा दिक्कत और तकलीफ भी पड़ती हुई नजर आ रही है। संतान को लेकर थोड़ी असुविधा का अनुभव भी आप कर रहे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट आज आपको मिलने की भी संभावना बता रहा है। उपाय के तौर पर एक गरीब को चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज थोड़ा आप मानसिक चिंता टेंशन में दिखाई देते हैं। परिवार का भी थोड़ा विचार आपको करना होगा। यात्रा प्रवास का योग आपका बन रहा है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। समय आज आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है और खास तौर पर शत्रु पक्ष थोड़ा आप पर हावी होता दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भड भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई देते हैं। खास तौर पर आज मानसिक रूप पे जो परेशानी चल रही थी उनमें आपको थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ जो मतभेद हुए थे उनमें समझौता हो सकता है। नौकरी करने वाले वर्गों को अपने खर्च पे कंट्रोल करना है और बहुत सारे कार्यों में अवरोध तो दिखेंगे, लेकिन हमारी गाड़ी चलती रहे यह हमें प्लान बनाना होगा। परिवार के सुखी रहेंगे और परिवार के साथ तालमेल ठीक रहेगा। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाएं और एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। शेयर बाजार वगैरह में नुकसान होने की संभावना है। खास तौर पर व्यवसाय पे कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। सो अपने नजरों के सामने किया हुआ कार्य ही कार्य का होता है। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। उपाय के लिए आज आप एक घी का दीपक जलाएं और शिव मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर बढ़िया है।
परिवार में कोई मांगलिक प्रसंग होने की संभावना है। किसी का पैसों का लेन-देन करने की जरूरत नहीं है। पुराने फंसे हुए पैसे मिलने के आसार कमजोर हो रहे हैं। शेयर बाजार वगैरह में नुकसान होगा। जीवन साथी से मतांतर से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। दशरथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है, लेकिन आपको आज व्यवसाय में नया लाभ मिलने की संभावना भी दिख रही है। लेकिन परिवार में तनाव बना हुआ है। परिवार में आपसी तालमेल की कमजोरी दिखाई देती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आपको आ रहा है। संतान को लेकर आप थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं। शत्रु पक्ष से सावधान रहना। उपाय उपाय के तौर पर आज आप हल्दी का दान किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। आज जैसा कि हम जानते हैं कि बारंबार की बातें होती हैं और सबसे बड़ी चीज यह होती है कि हमें नुकसान होता है। अगर आप व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं और बार बार नुकसान हो रहा है, तो आपको करना क्या होगा? तो छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बार बताया हुआ, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ। अगर आपका कोई व्यवसायिक क्षेत्र से काम कर रहे हैं, तो एक चांदी की प्लेट मंगा लीजिए और उसी में आपको एक सफेद शंख, जो बाजार में मिलता भी है, और सही शंख मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वही शंख वहां पे आपको रखना है। उत्तर दिशा की तरफ चांदी के प्लेट में आप शंख को रख दीजिए। बस यह छोटा सा उपाय आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। यह प्रयोग करिए। आप देखिए कि 7 से 8 दिन में ही आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। पैसे आने लगेंगे। ओम श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र का जप भी करना अनिवार्य है। तो मित्रों, ये तो हमने बताया आपको कि किस तरह से आपके घर में बरकत होगी, पैसे बचना शुरू होगा। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।